to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के क्लास में मेरे द्वारा आपको भूमि संसाधन की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि पूर्व के क्लास में आपको भू एवं भूमि से तमाम प्रकार की जानकारियों से अवगत कराया गया था। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम भूमि संसाधन के निर्माण की प्रक्रियाओं की जानकारी इस क्लास में मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। अर्थात जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के जीवों, सभी प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। यह भूमि एक नवीकरण जो प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक नवीकरण योग प्राकृतिक संसाधन है और इसी भूमि पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। यह तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हर प्रकार के छोटे से बड़े प्राणियों का जीवन का आधार बनता है। शायद अगर पृथ्वी पर वनस्पति नहीं होता तो किसी भी प्रकार के जंतु जगत या प्राणी जगत की कल्पना करना संभव नहीं था। तो इस तरह से जंतु जगत, प्राणी जगत का आधार का एक प्रमुख जो कारण है वह वनस्पति है, पादप जगत ही है। यह तमाम प्रकार के पादप जगत का विकास इसी भूमि पर होता है और इस तरह से यह जो प्राणी है, यह जो मानव है, यह जो जीव जंतु है, इन्हीं वन प्राणियों का, इन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करके अपनी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तरह से भूमि एक जीवंत तंत्र भी है। भूमि एक जीवंत तंत्र भी है। भूमि एक जीवंत तंत्र है। अर्थात कुछ सेंटीमीटर भूमि बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से यह भूमि एक जीवंत तंत्र है और इस तरह से किसी भी क्षेत्र में भूमि बनने के, निर्माण होने के कई कारण हैं। पहला कारण वह उच्चावच है। उच्चावच के कारणों से भूमि निर्माण होती है। वहीं पर जो जनक स्थल है, संस्तर जो शैल है, जिसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं आपको कि यह जनक शैल क्या है, संस्तर शैल क्या होती है। जलवायु, वनस्पतियां एवं जंतु जगत, समय इत्यादि कारणों से भूमि का निर्माण होती है। इसके अलावा प्रकृति के कई तत्व हैं जिसके आधार पर भी भूमि का निर्माण होता है। जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन की क्रियाओं के अलावा कई प्रकार के रासायनिक एवं जैविक, जिसमें जैव अजैव दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं समाहित होती है, इनके आधार पर किसी भी क्षेत्र में भूमि का निर्माण होता है। इस तरह से कई कारणों से भूमि का निर्धारण होता है। गहराई, रंग, गठन, आयु, रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर किसी भी क्षेत्र के मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह से मृदा वर्गीकरण का भी कई आधार है। मृदा निर्माण के भी कई कारण हैं। अब कुछ ऐसे शब्द यहाँ आए हैं जिसको आपको जानकारी अभी दी जाएगी। पहला जो कारण जिस तरह से मैं अभी बताया कि जनक शैल,
या संस्तर शैल, यह जनक शैल या संस्तर शैल का वह भाग होता है जिससे विभिन्न प्रकार के मृदा का निर्माण होता है। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि विभिन्न प्रकार के चट्टानें जब विभिन्न कारणों से टूटती है, भिन्न भिन्न कारणों से टूटती फूटती है, सड़ती गलती है, उसमें जो है अपक्षय, अपरदन इत्यादि की प्रक्रिया होती है, निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, तो उससे जो है अलग अलग प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह जनक शैल अर्थात ऊपर से लेकर के नीचे जहां तक कि कोई शैल जहां वह स्थित है, ऊपरी भूभाग से लेकर के मृदा के ऊपरी भूभाग से लेकर के जनक शैल तक जो मृदा निर्माण में जो भाग कार्य करता है वह जनक शैल कहलाता है। और इस मृदा निर्माण में यह जो है कई भागों में बंटता है। इसके कई जो है स्टेप होते हैं, कई जो है आधार बनता है, इसको संस्तर शैल कहा जाता है। मतलब इस तरह से आप देखेंगे यह एक स्टेप बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो यह सारे जो एक जो आधार बना, तो यह जो है आपका संस्तर शैल कहलाता है। इस तरह से ऊपरी भाग से लेकर के जनक शैल तक मृदा के विभिन्न प्रकार के जो संस्तर होते हैं वह जनक शैल तक होते हैं, और इस तरह से जो है मृदा का निर्माण होता है। अगली जो शब्दावली जो है वह है मृदा परिच्छेदिका। अब यह सवाल उठता है, यह जो मृदा जो परिच्छेदिका क्या है? यह मृदा परिच्छेदिका वह प्रक्रिया है जो मृदा निर्माण में ऊपरी भूभाग से लेकर के जनक शैल तक मृदा के कई संस्तर होते हैं। इन तमाम संस्तरों को अर्थात जनक शैल से लेकर के यहाँ पर दो प्रक्रिया देखने को आ रहा है, एक ऊपर से नीचे, ऊपरी संस्तर से लेकर के जनक शैल, ऊपरी संस्तर से लेकर के जनक शैल, वही जो है जनक शैल से ऊपरी संस्तर तक जो मृदा का अनुलंब काट होता है, यह अनुलंब काट को ही जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। अर्थात मृदा निर्माण में ऊपरी संस्तर से लेकर के जनक शैल एवं तमाम प्रकार के संस्तरों सहित जनक शैल से लेकर के ऊपरी संस्तर तक मृदा के अनुलंब काट को मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। और इस तरह से मृदा निर्माण में चार प्रकार के जो है संस्तर पाए जाते हैं। पहला जो संस्तर होता है वह जो है ऊपरी मृदा कहलाता है, ऊपरी मृदा का होता है, अर्थात यह मृदा का उपजाऊ भाग होता है। तमाम प्रकार के वनस्पति इसी मृदा में जो है जन्म लेते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं और प्राणी की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करते हैं। दूसरा जो मृदा परिच्छेदिका जो भाग है यह जो है उप मृदा अपक्षयित चट्टान का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बालू, गाद, मृतिका इत्यादि को अपक्षयित होने से, टूटने फूटने से जो है इस स्तर का या संस्तर का जो है निर्माण होता है। तीसरा जो भूभाग है अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने की होती है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने की होती है, अर्थात यह भाग
जो है अपक्षयित आधारित चट्टान का होता है। इसके कुछ भाग कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। इस तरह से कुछ भाग विभिन्न कारणों से वायु के द्वारा, जल के द्वारा, तापमान के द्वारा, जलवायु के द्वारा जो है प्राकृतिक एवं जो है जैविक कारणों से, रासायनिक भौतिक कारणों से जो है टूट जाता है। इस तरह से यह अपक्षयित आधारित चट्टान का भूभाग होता है। और चौथा जो संस्तर होता है वह जो है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। अपक्षय रहित आधारित चट्टान की होती है, अर्थात इस जनक शैल पर किसी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं होता है। अर्थात यह जो अपक्षय रहित चट्टान होती है यह नहीं टूटती फूटती है। और इस तरह से जो है यही भूभाग को जो है जनक शैल के नाम से जाना जाता है। इसी जनक शैल यह जो है आधार प्रदान करता है और इसके ऊपर जितने भी भाग हैं वह मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं। इस तरह से मृदा निर्माण के कई कारणों की जानकारी यहाँ दी गई। मृदा परिच्छेदिका क्या है, जनक शैल क्या है, इसकी जानकारी जो है आपको दी गई है। गृहकार्य के रूप में जो है आप जो है नोट कर लें, मृदा परिच्छेदिका क्या है। मृदा परिच्छेदिका क्या है एवं मृदा संस्तर के विभिन्न चरणों को लिखें। मृदा संस्तर के विभिन्न चरणों को लिखें। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।